हेलो। आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस में छपे ऑपेड पर। इस ऑपेड का टाइटल है आफ्टर इट्स स्वीप 10 थिंग्स टू डू फॉर द न्यू एनडीए गवर्नमेंट इन बिहार। इस ऑपेड के ऑथर हैं मिस्टर एन के सिंह। मिस्टर एन के सिंह एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रहे हैं और हाल फिलहाल में 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी के क्षेत्र में एन के सिंह एक वेटरन पॉलिसी मेकर माने जाते हैं। ऑपेड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये पूरा वीडियो उनके ऑपेड के ऊपर बेस्ड है। ये ऑपेड बिहार के विधानसभा चुनावों के परिणाम के अगले दिन 15 नवंबर को छपा था। चलिए देखते हैं सिंह साहब क्या बता रहे हैं बिहार के फ्यूचर के लिए। बिहार की इकोनॉमी ने 2023 से 24 में 9.2% ग्रोथ देखी है। इकोनॉमी 2011 के कंपैरिजन में 3 गुना हो गई है। रोड्स ऑलमोस्ट हर विलेज तक पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। ये सब अचीवमेंट्स हैं, नो डाउट। लेकिन एक बड़ी रियलिटी ये भी है कि पर कैपिटा इनकम अभी भी नेशनल एवरेज का सिर्फ 1/3 है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट 3.9% दिखता है। सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ऑलमोस्ट हाफ वर्क फोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में ही है और हर साल लगभग 10 लाख यंग बिहारीज लेबर फोर्स में एंटर कर रहे हैं। तो सवाल ये है, बिहार को अगले 5 सालों में किस रोड मैप को फॉलो करना चाहिए? मिस्टर एन के सिंह ने अपने इस ओपिनियन पीस में 10 स्टेप्स सजेस्ट किए हैं। हम इन सारे स्टेप्स को जो उन्होंने सजेस्ट किए हैं बारी बारी देखेंगे। पहले इनको एक लिस्ट में देख लेते हैं। तो पहला है सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दूसरा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। चौथा ह्यूमन कैपिटल। पांचवा इनोवेटिव अर्बनाइजेशन। छठवा पंचायत और लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ का एम्पावरमेंट। सातवां टूरिज्म सेक्टर। आठवां इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। नौवां कैपिटल आउटलेस का सही यूज़, ये एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग स्टेप है। और 10वां फिस्कल रियलिज्म। चलिए अब इन सारे रोड मैप के स्टेप्स अथवा बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। पहला, बिहार की इकोनॉमी के लिए जो पॉइंट एन के सिंह सर ने बताया है, सर्विसेज और इंडस्ट्री दोनों को साथ में ग्रो करना होगा। अभी करंट सिचुएशन देखें तो सर्विसेज ऑलरेडी बिहार के जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 58% कंट्रीब्यूट करती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इंडस्ट्री सिर्फ 21.5% कंट्रीब्यूट कर रही है, जो बिहार जैसे पॉपुलस स्टेट के लिए काफ़ी कम है। तो रोड मैप का टारगेट क्या होना चाहिए? मिस्टर सिंह अपने कॉलम में एक एम्बिशियस टारगेट सेट करते हैं। उनका कहना है कि 2030 तक बिहार के जीएसडीपी को इतना ग्रो करना है कि सर्विसेज और इंडस्ट्री की कंबाइंड वैल्यू अभी की वैल्यू से 25% और बढ़ जाए। अब ये होगा कैसे? देखिए, मल्टीपल सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली काम करना होगा। जो सेक्टर्स सिंह साहब ने चिन्हित किए हैं वो हैं फूड प्रोसेसिंग, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बिहार एग्रीकल्चरली रिच स्टेट है। टेक्सटाइल्स, इथेनॉल प्रोडक्शन में स्कोप है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्लस्टर्स बन सकते हैं। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज और एक्सपैंड हो सकती हैं। और टूरिज़्म तो कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है पूरी बिहार की इकॉनमी के लिए। अब फ्रेमवर्क ऑलरेडी मौजूद है। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। BIADA के अंडर जो लैंड बैंक इनिशिएटिव है उसके टाइमलाइंस और प्रॉपर फैसिलिटेशन के साथ सपोर्ट करना होगा। एन के सिंह सर का सजेशन ये भी है कि एक बिहार इन्वेस्टमेंट कमीशन बनना चाहिए जो मेजर प्रोजेक्ट्स को एंकर करे और डिपार्टमेंटल साइलोस से कोऑर्डिनेट करे। मिनिस्टीरियल ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को और आगे बढ़ा सकती हैं। ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंटेशन को और स्पीड देगा। लेकिन इंडस्ट्री और सर्विसेज को ड्राइव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमें हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर जाता है। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट जो इस रोड मैप में हाईलाइटेड है
क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बिना क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडस्ट्री और सर्विसेज स्केल अप नहीं हो सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स तो हुई हैं, ये सच है, लेकिन क्वालिटी और रिलायबिलिटी अभी भी अनइवन है। एक स्टार्क स्टैटिस्टिक है, बिहार में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडिया में सबसे लोएस्ट है। ये एक मेजर बॉटलनेक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। कैपिटल आउटले अभी 3.7% ऑफ जीएसडीपी है और ज़्यादा कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट चाहिए। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, लॉजिस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए, रोड्स को बेटर बनाना है और डिजिटल नेटवर्क्स को और स्ट्रेंथन करना है। ये सब इंटरकनेक्टेड है आपस में। अब कुछ गेम चेंजर्स जो आ रहे हैं बिहार के को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है जो लॉजिस्टिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे। वाटरवेज एक्सपैंड हो रही है जो अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट मोड प्रोवाइड करेगी। सोचिए अगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पीसेस प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाए तो बिहार नेशनल सप्लाई चेन्स के साथ कितना सीमलेसली कनेक्ट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर भी पड़ता है, जो हमारा अगला पॉइंट है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन तीसरा पॉइंट है जो मिस्टर सिंह के रोड मैप में बताया गया है। एग्रीकल्चर को सब्सिस्टेंस से डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाना है। यहाँ पर सब्सिस्टेंस का मतलब है अभी एग्रीकल्चर पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहने वाले किसान नहीं हैं बिहार में, और यदि हैं तो उनकी इनकम बहुत कम है। देखिए रियलिटी ये है कि बिहार की लगभग हाफ वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में है। लगभग 1 करोड़ बिहारीज दूसरे स्टेट्स में रहते हैं और 2023 में 73,000 से ज़्यादा लोग अब्रॉड गए। रेमिटेंसेस बिहार के हाफ से ज़्यादा हाउस होल्ड्स को सस्टेन करती है। तो एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है ताकि लोग माइग्रेशन की जगह अपने स्टेट बिहार में ही बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ पा सकें। बिहार के एग्रीकल्चर को इरिगेशन एक्सपेंशन, सॉइल हेल्थ अवेयरनेस को आधार बनाकर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे पल्सेस, ऑयल सीड्स और मिलेट्स को प्रमोट करना है ट्रेडिशनल क्रॉप्स के साथ। और एक एनकरेजिंग डेवलपमेंट ये है कि डेयरी, पोल्ट्री और फिशरीज ऑलरेडी एग्रीकल्चरल आउटपुट का 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। अब एग्रो प्रोसेसिंग का पोटेंशियल देखिए। मेज़, मखाना, लीची जो बिहार की स्पेशलिटी है, उसका वैल्यू एडिशन बढ़ाना होगा बिहार की एग्रीकल्चर में। ये एग्रो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है जो एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन से ज़्यादा लोगों को जोड़ता है। लेकिन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन हो, इंडस्ट्री और सर्विसेज ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हो, ये सब तभी सस्टेनेबल होगा जब ह्यूमन कैपिटल रेडी होगा। और ये हमें हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाता है। ह्यूमन कैपिटल ऑफ बिहार। एनके सिंह के इस रोड मैप में इसे बिहार का ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी बताया है। करंट स्टैटिस्टिक्स देखें तो लिटरेसी रेट बिहार का लगभग 74.3% है, फीमेल लिटरेसी 66.1% है। बजट का 1/5 एजुकेशन पर अलॉट हो रहा है जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, लेकिन आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और यहाँ डेटा बहुत क्लियरली प्रॉब्लम दिखाता है। ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 का डेटा देखें तो सिर्फ 39.4% क्लास 3 के बच्चे क्लास 2 के लेवल का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, और डिवीजन का सवाल आए तो केवल 19.5% बच्चे उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कंसर्निंग है क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी डायरेक्टली फ्यूचर वर्कफोर्स की क्वालिटी डिटरमिन करती है।
अब सॉल्यूशन की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एज पर द रोड मैप एक स्किल डेवलपमेंट मिशन होना चाहिए विद क्लियर टारगेट ऑफ 5 लाख यूथ्स की ट्रेनिंग का। ये स्किल डेवलपमेंट सेक्टर स्पेसिफिक और बिहार के सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पांचवा स्टेप जो एन के सिंह के रोड मैप में है वो है इनोवेटिव अर्बनाइजेशन। बिहार की एक यूनिक चैलेंज है एडवर्स लैंड टू मैन रेशियो, और अभी सिर्फ 11% लोग टाउन्स में रहते हैं जो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। JNNURM जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन स्कीम ने एक्सेस तो इम्प्रूव किया था, लेकिन एक प्रॉब्लम भी आई कि फ्रैगमेंटेड पेरी अर्बन ग्रोथ, मतलब प्लानिंग के बिना हब हज़ार्ड डेवलपमेंट सिटीज़ में शुरू हो गया कुछ जगहों पर। तो नेक्स्ट फेज़ में क्या करना है? पहले स्टैट्यूटरी प्लान्स बनाने ज़रूरी हैं मेजर सिटीज़ के लिए, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। ये प्लान्ड अर्बन ग्रोथ इंश्योर करेंगे। बिडको, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जिक्र भी ज़रूरी है। ये ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड अर्बन प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करना चाहिए इनटू समथिंग लाइक बिहार अर्बन मिशन, जिसके पास एक ज़्यादा ब्रॉडर मैंडेट हो। ये ऑर्डरली अर्बनाइजेशन इंश्योर कर सकता है। छठा पॉइंट है रोड मैप में पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ के एम्पावरमेंट का। अभी ये बॉडीज़ कॉन्स्ट्रेंड हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन रिसोर्सेज और अथॉरिटी लिमिटेड है। इसको एम्पावर करने के लिए एन के सिंह जी ने अपने रोड मैप में 3 F's का जिक्र किया है। वो 3 F's हैं फंक्शंस, फाइनेंसेस और फंक्शनरीज। फंक्शंस का मतलब है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी होंगी म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड लोकल बॉडीज़ को कि क्या करना है। फाइनेंसेस मतलब प्रॉपर फंडिंग चाहिए ऑपरेशंस के लिए, और फंक्शनरीज मतलब ट्रेंड पीपल चाहिए जो काम को एग्जीक्यूट कर सकें। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शंस बिहार में पोटेंशियल से बहुत कम है। लोकल बॉडीज़ के लिए ये एक मेजर रेवेन्यू सोर्स हो सकता है, लेकिन अभी बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि इस फाइनेंसिंग को इम्प्रूव करने के लिए मल्टीपल वेज सोचने होंगे। सबसे पहला है प्रिडिक्टेबल ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, मतलब टाइमिंग और अमाउंट प्रिडिक्टेबल हो ताकि म्यूनसिपल बॉडीज़ और लोकल बॉडीज़ प्रॉपर प्लानिंग कर सकें प्रोजेक्ट्स की। एनहेंस्ड ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेट करना होगा, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव करना इंक्लूडेड है। और तीसरा, ऑडिटेड अकाउंट्स होने चाहिए फॉर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। एन के सिंह जी ने एक और इंटरेस्टिंग चैलेंज दिया है। क्या बिहार की हाफ डजन म्यूनिसिपैलिटीज़ इतने फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो सकती हैं कि वो मार्केट बोरोइंग्स के लिए क्वालिफाई कर सकें? मार्केट बोरोइंग्स से उनका मतलब है प्राइवेट कैपिटल मार्केट से पैसा रेज कर सकें, जैसा अमेरिका में होता है। ये एक बेंचमार्क है म्यूनिसिपल गवर्नेंस की क्वालिटी का। सातवां पॉइंट है इस रोड मैप का टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। बिहार की कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स अंडर लेवरेज्ड है। बुद्धिस्ट सर्किट है नालंदा, बोध गया। दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को अभी और इम्प्रूव करना है ताकि इस पोटेंशियल को फुल्ली लेवरेज किया जा सके। अच्छी बात यह है कि लैंड अवेलेबिलिटी अब बेटर हो गई है, डेडिकेटेड टूरिज्म लैंड बैंक्स बन गए हैं और लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड हो गई है। ये एक मेजर बैरियर को एड्रेस करता है। अब टारगेट क्या है? पटना और बोध गया में कम से कम 50 वेल मैनेज्ड
होटल्स होने चाहिए। यहाँ पीपीपी बेस्ड मॉडल्स भी यूज़ हो सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स। क्यों इम्पोर्टेंट है टूरिज़्म? देखिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट कोएफिशिएंट बहुत हाई है। मतलब एक जॉब डायरेक्टली क्रिएट हो तो उसके मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, फूड सर्विसेज में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स को मार्केट मिलता है और पूरी सप्लाई चेन बेनिफिट होती है। पूरे इकोसिस्टम को फ़ायदा होता है। जब टूरिज़्म ग्रो करे, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करे, सर्विसेज एक्सपैंड हो, तो ये सब सस्टेन करने के लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, जो हमारा 8वां पॉइंट है इस रोड मैप का। 8वां क्रिटिकल पॉइंट है इस रोड मैप का इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्योंकि ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ज़रूरी हैं। एक हाई लेवल कमेटी ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो एक्टिवली प्राइवेट कैपिटल सीक करे। ये रिएक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए कि कोई आए तो डील करे। प्रोएक्टिव होना चाहिए, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ जाकर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। कंटेक्स्ट देखें तो ऑनगोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने दूसरे स्टेट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैटलाइज किया है। बिहार को भी ये रेप्लिकेट करना होगा। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है, सीनियर ऑफिसर्स को एक्सप्लिसिट टारगेट्स देने चाहिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। अगर टारगेट्स हैं तो मॉनिटरिंग होती है, परफॉर्मेंस मेजर होता है और रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन सिर्फ टारगेट्स देने से काम नहीं चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी भी चाहिए, जो हमें हमारे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस रोड मैप पर लेके जाता है। एनके सिंह जी के बिहार के लिए इस रोड मैप का आखिरी स्टेप है फिस्कल रियलिज्म। फिस्कल रियलिज्म ये फाउंडेशन है सस्टेनेबल ग्रोथ का। बिहार के 2025-26 बजट एस्टिमेट्स में ओन टैक्स रेवेन्यू 5.4% ऑफ जीएसडीपी है। ये रिलेटिवली लो है कंपेयर्ड टू मैनी अदर स्टेट्स और नॉमिनल जीएसडीपी के 22% से ग्रो करने का अनुमान है। तो इसका मतलब क्या है? टैक्स बॉयंसी इम्प्रूव करनी होगी। मतलब जिस रफ्तार से बिहार की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, टैक्स कलेक्शन भी प्रोपोर्शनेटली या उससे ज़्यादा ग्रो करने चाहिए। ये सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इंश्योर करेगा फॉर ऑल द डेवलपमेंट प्लान्स। एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, टैक्स बेस ब्रॉडनिंग करनी होगी और कंप्लायंस इम्प्रूव करनी होगी। ये सब फिस्कल हेल्थ को स्ट्रेंथन करेंगे। That's it for now. Stay tuned for more editorial analysis. Subscribe to Boss Prep for more.